धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान हमारे प्रिय पिता, आपका धन्यवाद प्रभु जी। प्रत्येक बार आपके चरणों पर आने के लिए परमेश्वर पिता आपने हमारे जीवन में और एक सुनहरा अवसर दिए परमेश्वर पिता प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं देश के विभिन्न कोने से प्रभु जी जूम प्लेटफॉर्म के जरिए से प्रभु आपके चरणों पर आने के लिए आपने जो मौका हमारे जीवन में दिया परमेश्वर पिता, और इकट्ठे होकर आपका स्तुति और महिमा करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए प्रभु आपने हालेलुया में सहायता कर रहे हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। डिवाइन प्रेयर मिनिस्ट्री के द्वारा चलाए जाने वाले इस जूम हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड के लिए हम आपका धन्यवाद करते, विशेष करके प्रभु जी आपका दास को आपने दिया हुआ दर्शन के अनुसार प्रभु जी इस मीटिंग को चलाए जा रहे परमेश्वर पिता। इसमें प्रभु जी भाग लेने वाले हर एक लोगों को हम आपके हाथों में समर्पण करते प्रभु जी हालेलुया। विशेष करके आज उपस्थित हर एक प्रभु जी आपके दास दासियों को आपके हाथों में समर्पण करते परमेश्वर पिता। प्रभु जी आज प्रभु हम अपने मन से नहीं हालेलुया अपनी इच्छा से नहीं परंतु प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी अगुवाई के अनुसार इस जूम प्लेटफॉर्म में हालेलुया मीटिंग में उपस्थित है परमेश्वर पिता। प्रभु हमारी इच्छा नहीं परंतु प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी होने पाए परमेश्वर पिता। वीडियो के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और प्रभु जी हालेलुया आपका वचन को हालेलुया के द्वारा हम आपका नाम का महिमा करने के लिए आप हमें सहायता करें। इस प्रार्थना सभा में आपके चरणों पर रखने वाले एक पर आप आने वाला दिनों में आने वाले समयों पर उत्तर देने जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं। मीटिंग को लीड करने वाले आपके दास को भी, दासों को भी आपके हाथों में समर्पण करके तो मुझे आराधना करने वालों के लिए आराधना प्रभु, आराधना लीड करने वालों के लिए आपका स्तुति और धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आत्मा में भर कर हालेलुया लॉर्ड आराधना लीड करने के लिए और हालेलुया जो कोई इस मीटिंग में भाग लेते हैं, चाहे वो जहाँ कहीं भी क्यों ना हो परमेश्वर पिता, आपकी आराधना और सच्चाई से करने के लिए सबों को सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। आज का वचन का हालेलुया मनन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो परमेश्वर का दास हमारे बीच में आपका वचन को बांटते परमेश्वर पिता, उनके जरिए से आपकी आत्मा प्रभु हमसे बातें करने पर परमेश्वर पिता हालेलुया से शुरू से लेकर अंत तक आपके अगुवाई से प्रभु आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता करे। आपका महान उपस्थिति हमारे बीच में रहने पर परमेश्वर पिता आदर महिमा आपको देते प्रभु जी यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। दया सुनी और कबूल कीजिए पिता। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से डिवाइन प्रेयर मिनिस्ट्रीज इंडिया की ओर से आज हमारी हिंदी प्रार्थना सभा में सभी प्रभु के दास दासियों को स्वागत करता हूँ। आइए परमेश्वर की स्तुति आराधना में आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में सिस्टर मेर्सी पॉल आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। पवित्र आत्मा हम सबको मदद करें, प्रार्थना के साथ हम इस आराधना में सहभागी हो। प्रभु सबको आशीष दें। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से एक बार भिन्न भिन्न जगहों से मिलकर हमें एसडीपीएम मिनिस्ट्रीज की जूम मीटिंग के द्वारा आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नया अवसर दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का दिन जो परमेश्वर ने हमें दिखलाया, इससे आनंदित और मग्न होने के लिए, परमेश्वर की आराधना और महिमा करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में सहायता और मदद करे। हम गीतों के साथ में परमेश्वर की महिमा करेंगे। उससे पहले एक वचन को पढ़ना चाहूंगी। यशायाह की
किताब उसका 42 चैप्टर उसका 6 से लेकर 9 तक। मुझे यहोवा ने तुझको धर्म से बुलाया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा में दूसरे को ना दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। देखो पहली बातें तो हो चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूँ, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष और अनुग्रह करे। हमारे इस मसीह जीवन में, विश्वासीय दौड़ में कई बार हमारे जीवन केवल अन्य जातियों के जीवन में ही नहीं, हम विश्वासियों के जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम कई बातों को देखकर भी उसे देख नहीं पाते हैं। कई बार हम अनदेखा सा कर देते हैं। हमारे जीवन में हमें कुछ समझ में नहीं आता है। हमारे जीवन में दुख और क्लेश और कष्ट तो हर एक मनुष्य के जीवन में लिखा हुआ है, लेकिन उसके बीच में हम कभी एक भय के बंधन में हम बंध जाते हैं, हम एक निराशा के बंधन में बंध जाते हैं, एक निराशा रूपी एक अंधियारा हमारे जीवन में छा जाता है। लेकिन वो परमेश्वर जिसने जोसेफ को भी उस गहरे गड्ढे के अंदर से निकाला था, वही परमेश्वर आज हमसे कहता है कि हमारी वो आंखों को खोले और हम उस जो बंधन है, वो भय का बंधन, वो निराशा का बंधन, वो रोगों का बंधन जो है, वो जो कुछ भी है उसमें से बाहर निकलकर परमेश्वर की आराधना करे, उस अंधियारे में से बाहर निकले, क्योंकि वो उजियाल है। उसने हमें ज्योति के समान इस जगत में ठहराया था कि हम और लोगों को भी प्रकाश दे सके, उस सच्चे और जीवित परमेश्वर के वचन को हम प्रचार कर सके। और वो परमेश्वर ये कहता है कि मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। वो यहोवा परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को करने में सामर्थ्य है, और वो परमेश्वर हमसे कहता है कि पहली बातें तो हो चुकी हैं, लेकिन अब वो हमारे जीवन में नई बातें करने जा रहे हैं। खुदी हुई मूर्तों की नहीं, हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष करेगा, अनुग्रह करेगा। वचनकार ऐसा कहते हैं कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध उत्पन्न कर और मुझे स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तो हम परमेश्वर मांगे कि एक स्थिर मन, एक नया मन परमेश्वर हमारे जीवन में दे। वो परमेश्वर की महिमा करेंगे। सिर्फ वही महिमा के योग्य परमेश्वर है, वो स्तुति के योग्य है, वही सबका अधिकारी है, वो क्रूस पर जयवंत हुआ परमेश्वर है। उस परमेश्वर की हम आराधना करें, महिमा करें यीशु की, क्रूस पर वो जयवंत हुआ। स्तुति करें यीशु की, क्योंकि स्तुति के वो योग्य है। महिमा करें यीशु की, क्रूस पर वो जयवंत हुआ। स्तुति करें यीशु की, क्योंकि स्तुति के वो योग्य है। महिमा करे यीशु की, क्रूस पर वो जयवंत हुआ। स्तुति करे यीशु की, क्योंकि स्तुति के वो योग्य है। आराधना करते हैं यीशु की, अधिकारी है नमन करते कि वो की सबसे जानो है। आराधना करते हैं की, अधिकारी है नमन करते हैं वो की सबसे जानो है। विश्वास करो यीशु है, फलों का रक्षक वो है। मेरी आज है यीशु को, वो का प्रभु है। हमें विश्वास करो यीशु है, फलों का रक्षक वो है। मेरी आज है यीशु को, वो का प्रभु है। आराधना करते हैं यीशु की, अधिकारी है करो ये वो भी सबसे जानो है। आराधना करते हैं यीशु की, अधिकारी नमन करो ये वो भी सबसे जानो है। प्यार करो यीशु को, सबसे प्रिय लोग हैं। सेवा करो यीशु की, अधिकारी
धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। वो आशीष को हमें देगा, वो साथ अपने मिलेगा, वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा हमारे हाथों को थाम कर रखेगा। उसकी आत्मा को हम पाएंगे और उसकी इच्छा को जानकर आगे बढ़ते चले जाएंगे। उस आत्मा को हम पाएंगे, उसकी गहराइयों में हम जाएंगे। हम एक और गीत को गाएंगे, हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। हमारी ख्वाहिश यही है कि घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। दुनिया की कोई भी चीज हमें उतना तृप्त नहीं कर सकती जितना परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर का सामर्थ्य। उसका सानिध्य जितना हमें भर सकता है, उतना दुनिया की कोई भी चीज हमें भर नहीं सकती है। इसलिए घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानूं प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की गहराई को, चौड़ाई और ऊंचाई को जानूं प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे, तेरे काम के लिए। उसका जो उद्देश्य हमारे जीवन में वो पूरा होना है, उसके लिए उसकी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे, तेरे काम के लिए। उसके बीच में अगर कोई भी अड़चन आ रही है, कोई भी ऐसी चीज जो परमेश्वर से हमें अलग कर रही है, कोई भी ऐसी चिंता है, कोई भी ऐसे विषय है जो परमेश्वर से हमें दूर करती है, उन हर चीज को हम दूर करते हुए कहेंगे कि प्रभु घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा प्रभु, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। बचपन में बच्चे अपने माता पिताओं के साथ रहते हैं, बड़े होकर वो थोड़ा सा और दूर चले जाते हैं परमेश्वर से, माता पिताओं से दूर रहते हैं, अपने परिवारों से भी दूर रहते हैं, अपने कार्यों में लग जाते हैं। हमारी चिंता को जानने वाला परमेश्वर सिर्फ वो ही है। उसका प्रेम कभी बदलता नहीं है, उसका प्रेम हमेशा एक समान रहता है, और उसके प्रेम में हमें जुड़ना है, उस स्वर्गीय राज्य में हमें प्रवेश करना, उसके प्रेम को हमें पाना और कई लोगों तक इस प्रेम को बांटना है। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो
मेरी, हाँ प्रभु घुटनों से ऊंचा तुम्हें से भी ज्यादा तुझमें डूबूं यही ख्वाहिश मेरी है यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। आमीन। परमेश्वर सबको आशीष करे, अनुग्रह करे।